नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के एक विश्वविद्यालय के कुलपति के उस कार्यशैली की करने जा रहे हैं जिसकी कार्यशैली इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि ये महाशय विश्वविद्यालय को उसी दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां कभी बिहार था। ये महाशय विश्वविद्यालय को उस दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां सिर्फ डिग्रियां बेची जाती थी, जहां सिर्फ छात्रों को डिग्री मिलता था। न पढ़ना है, न क्लास करना है, न परीक्षा में शामिल होना है, बस एक बार आइए डिग्री ले लीजिए। न भवन है, न जमीन है, न कॉलेज का कोई अता पता है, झोरा में सब कुछ है। ऐसे कॉलेज में नामांकन कराइए, रिजल्ट लीजिए, मस्त रहिए। हम बात जेपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की करने जा रहे हैं। मैंने एक खबर चलाई थी, इन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था लेकिन बात नहीं हो सकी। फिर इन्होंने मैसेज के सहारे बहुत सा अपनी बात पक्ष रखा। मैंने उसी मैसेज में इनको जवाब भी दिया, लेकिन उस जवाब में के बाद इन्होंने जो सवाल मैं खड़ा किया था उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। फिर एक प्रेस रिलीज इन्होंने जारी किया जिसमें इन्होंने मीडिया की खबरों पर निंदा प्रस्ताव पारित किया और कहा कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में, डायरेक्टर एनके अग्रवाल के पत्र के आलोक में हम नव संबंधन की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। बहुत सही बात है। देखिए, एक बात तय है कि आज भी पंडित जी लोग जो कह देते हैं उसको लोग मान लेते हैं। मैं भी मान लेता हूं वाजपेयी जी आपकी बात। आपने कह दिया तो मैंने मान लिया, लेकिन कुछ सवाल है, जरा उन सवालों को अगर आप जवाब दे देंगे तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। वैसे आपने जो कहा उसको हमने मान लिया। सवाल नंबर 1, पहला आपका प्रेस रिलीज है, ये प्रेस रिलीज है, ठीक है। आपने उसमें बात एनके अग्रवाल की है कि एनके अग्रवाल का पत्र है जिसमें 30 अप्रैल तक हम ये संबंधन की, नव संबंधन की प्रक्रिया पूरी करके उनको पोर्टल पर डाल देना है। मैंने खबर किस तारीख को चलाई है? 30 तारीख के बाद। आप प्रोसेस कब शुरू किया है? 3 दिनों से लगातार आप बैठक कर रहे हैं। तो जो प्रक्रिया आपको 30 तारीख तक पूरी कर देनी थी, वो प्रक्रिया आप 30 तारीख के बाद जारी रखे हुए हैं। तो किसकी मनमर्जी है ये? क्या ये खबर नहीं है? क्या इसको खबर के तौर पर रखा नहीं जा सकता है? आपके विश्वविद्यालय से 36 महाविद्यालयों ने सरकार के डेडलाइन के तहत 31 दिसंबर तक नव संबंधन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको किसी भी परिस्थिति में 15 जनवरी तक उसको नव संबंधन को लेकर जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी उसको आपको पोर्टल पर डाल देना था। आपने पोर्टल पर नहीं डाला, उसके कॉलेज का आपने जांच नहीं कराई, न आप सीनेट सिंडिकेट से परामर्श कराई, नव संबंधन के लिए जो कमेटी बनाई है उस कमेटी से आपने न रिपोर्ट नहीं ली। अब सरकार 24 तारीख को एक पत्र जारी करता है जिस पत्र के आलोक में 30 तारीख तक वो कहता है कि सारा कागजात पूरा करके आप दे दीजिए। तो 30 तारीख के बाद संतोष सिंह ने सवाल खड़ा किया है कि पहले सवाल खड़ा कर दिया, 30 के बाद सवाल खड़ा किया। 30 के बाद जो आप ये सारी प्रक्रिया अपनाए रहे हैं वो किसके आदेश पर हो रहा है? हाईकोर्ट, गवर्नर और सरकार को छोड़ दीजिए। जब सरकार आपको 30 अप्रैल तक का ही समय दिया था तो फिर ये प्रक्रिया आप कैसे चला रहे हो? फिर जो है सो बनारस में पूजा दर्शन पर जाइएगा, सब लोग बनारस में आएंगे, और या फिर सरकार में आइएगा, कहिएगा कि 30 मई तक डेट बढ़ा दीजिए। यही हो सकता है ना, क्योंकि सरकार की बात तो आपने मानी नहीं। और अब आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, मतलब आप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि 30 मई तक डेट बढ़ जाएगा, बीच में एक बार फिर डेट बढ़ेगा। इसी तरीके से एक सप्ताह के लिए हम सब कुछ प्रक्रिया
उसको ऑनलाइन जमा कर देंगे। लेकिन सवाल है कि 4 महीने तक आप कुंडली मारकर क्यों बैठे रहे? और सवाल यह भी है कि जब इस मसले पर हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आ चुका है और उसमें सरकार को भी अपना पत्र वापस लेना पड़ चुका है, और वो भी छपरा यूनिवर्सिटी जेपी विश्वविद्यालय छपरे का मामला है, 70 कॉलेज के एफिलिएशन का मामला था। इसी तरीके से झोला में जो कॉलेज घूम रहा है, जिसकी मान्यता की प्रक्रिया आप चला रहे हैं, उसी तरीके का झोला छाप था। आप ही ने गवर्नर से कहे थे कि यहाँ डिग्री बिकता है, यहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। बड़ी बड़ी बातें आपने गवर्नर से कही थी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और जरा आप सोचिए ना, जिस व्यवस्था की जिम्मेवारी आपको दी गई, बिहार में कैसे प्रोफेसर की बहाली हो, अपार में कैसे हो, जो एक सॉफ्टवेयर के सहारे नामांकन की प्रक्रिया कैसे हो, क्या आपने किया? सबको आपने गुड़ गोबर कर दिया। वाइस चांसलर भी सोचा होगा कि पंडित जी हैं, वाजपेयी जी हैं, समझदार होंगे, इन पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आज भी समझदारी मतलब पंडित जी, बाकी सब लोग समझदार थोड़ी है। कोई समझदार है? सबसे समझदारी मतलब पंडित जी, और पंडित जी साक्षात मौजूद है। जितने भी कमेटी बनाई गई राजभवन की तरफ से, सबके चेयरमैन बने, और खुद क्या कर रहे हैं सो जरा देख लीजिए। आपके उस मैसेज में बहुत कुछ था, सही बात है। अब मेरे इस सवाल का आप मैसेज के सहारे जवाब दीजिए, या फिर हमने जो कहा है कि हम आपसे मिलेंगे और उस दिन आपकी दीजिएगा, क्योंकि आपने जो संबंधन दिया है उसमें कई ऐसे कॉलेज हैं, न जमीन पर है, न धरातल पर है, न आकाश में है, न कहीं है, पताल में है। झोला में चलने वाले कॉलेजों का आपने संबंध दिया है। इसलिए जनाब, जो खुद शीशे के घर में रहता है वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकता है। आपने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, और ये मामला हाई कोर्ट जाएगा तो ये हमारी खबर हाई कोर्ट तक भी पहुंचेगी एविडेंस के तौर पर कि ये बात मैंने हाई कोर्ट के उस आदेश के संदर्भ की चर्चा मैंने इस खबर के दौरान की थी कि वाइस चांसलर साहब हाई कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं कर रहे। तो जनाब, आप बुद्धिजीवी हैं, आप अक्लमंद हैं, आपके समझदारी पर सवाल किया ही नहीं जा सकता है। मानते हैं हम लोग भी कि पंडित मतलब योग्य, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस योग्यता का जो प्रमाण पत्र आपको मिला है उसके आड़ में आप ऐसा करें तो कहीं आप चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। आप वही कुछ कर रहे हैं, मतलब पंडित के ज्ञानी होने का जो एक स्वांग समाज के सामने में है, आप उसको तो तोड़ ही रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप जरा नव संबंधन कमेटी वाला प्रोफेसर साहब को भी आप फंसा रहे हैं। किस तरह के कॉलेजों को आपने पास किया? कहिएगा हम सीनेट सिंडिकेट सबसे पास करा लिए, वाइस चांसलर कहाँ है? यही ना। तो इसके आड़ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिम्मेवारी से आप भाग नहीं सकते हैं जनाब। जिन कॉलेजों के संबंधन को लेकर आपने ये पूरा कह सकते हैं बिसात बिछाई है ना, वह संबंधन की प्रक्रिया और आप जो खेल कर रहे हैं, वाजपेयी जी आपकी गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बिहार है, कीमत चुका कर जाना होगा आपको। गलत करके निकल जाएंगे ये नहीं होगा। आप इस बात पर मनन करिए, मंथन करिए कि हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना। सरकार कुछ भी चिट्ठी लिख दे, सब सरकार चिट्ठी की बात मान लेते हैं क्या? कोई बात मानते हैं? नहीं मानते हैं ना। जो आपको सूट करता है वो पत्र को स्वीकार करते हैं, जो नहीं करता नहीं करते हैं। तो हाई कोर्ट के आदेश का, जजमेंट का पुनर्मूल्यांकन करिए, महाधिवक्ता से बात करिए कि इस तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि यह पूरा खेल उस समय हुआ था जिस समय पीके शाही खुद शिक्षा मंत्री थे और कानून के सबसे बड़े जानकारों में उनकी पहचान है, चाहे जैसे पहचान बने। कोर्ट में मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। उस विद्वान शिक्षा मंत्री ने इस पूरे प्रोसेस से सरकार को बाहर निकाला था बड़ी मुश्किल से। सेंथिल साहब लिख के दे दिए थे इसी तरीके से जैसे इनके अग्रवाल दे दिए, और जब गले पर रस्सी लगने लगा ना तो वापस ले लिए। इसलिए बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं। अब आपकी विदाई का वक्त आ गया है, कुछ चंद महीनों के मेहमान हैं। इस तरीके के एक्शन से बचिए, क्योंकि आप वो करने जा रहे हैं जो कभी भी आपके लिए परेशानी का सबब खड़ा कर सकता है।